ये कौन है स्तुति करने वाला? ओके ओके ओके, और हम तो पहले भी कह चुके हैं कि अबू आजमी बीजेपी की बी टीम है। आसिम वकार, हम पहले आसिम वकार, आप नहीं चलाएंगे। आसिम वकार, लेट मी गेट आसिम वकार। बीजेपी की बी टीम है, जब ये कहता हो तो आप नहीं चलाते हैं। ओके आसिम वकार, आसिम वकार, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है इस पर आपका टेक क्या है, आपकी राय क्या है? सही हुआ है, गलत हुआ है? कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मैडम भाई साहब। सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि अबू आसिम आजमी पर इसलिए एफआईआर दर्ज हो रही है कि उन्होंने एक बादशाह को अच्छा कह दिया, लेकिन उसी बादशाह के लिए जिन लोगों ने काम किया, हत्याएं की, राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को फंसाकर लाकर उसकी जेल में डलवा दिया, उसके पूर्वजों को, वंशजों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये चरित्र क्या है भाई? आपने कहा कि औरंगजेब के नाम पे कोई रोड नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है तो बदल दीजिए। तो फिर औरंगजेब के लिए काम करने वाले, लोगों को मारने वाले, तो औरंगजेब आपकी जंगे लड़ने वाले औरंगजेब के लिए राजा जयसिंह के नाम पर तो औरंगजेब आपकी राय में क्रूर शासक था असीम वकार? मैं कह रहा हूं कि राजा जयसिंह के नाम पर जयपुर शहर क्यों है, उसका नाम चर्चा हो रही बदलिए। है, राजा जयसिंह पे चर्चा हो रही है। ये हर उस व्यक्ति पे हो रही है जो औरंगजेब से जुड़ा था। तो औरंगजेब से तो 75 हर उस लोग जुड़े व्यक्ति हुए से। थे, सब पे चर्चा कर रहे हैं आज क्या? अमीर भाई आप मुझे आने नहीं करिए, नहीं, पर इतने बिल्कुल कार्यक्रम में कीजिए। मेरी जगह नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे कीजिए। निवेदन, एक सवाल का निवेदन कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। औरंगजेब आपकी राय में क्रूर शासक था, हाँ या ना? मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर थोड़ी हिम्मत दिखाइए और ये बताइए कि क्या राजा जयसिंह औरंगजेब के लिए काम नहीं करता था क्या? और राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसा कर लाकर आगरा में जेल में नहीं डलवाया था? तो राजा जयसिंह को क्यों बख्शा जाए? अच्छा, औरंगजेब पर बात करने के लिए आप बच क्यों रहे हैं? सीएम बनाया जाए? अच्छा, औरंगजेब पे आप बात करने से बच क्यों रहे राजा हैं? जयसिंह के नाम पे शहर का नाम अच्छा, क्यों हो? औरंगजेब पर बात करने से आप बच क्यों मैं रहे हैं? आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। नहीं, मेरे में तो बहुत हिम्मत थोड़ी है। हिम्मत दिखाइए और बोलिए मेरे साथ। एक सेकंड, मेरे में तो इतनी हिम्मत है, डेली 7 बजे आके मैं बोलता हूं और जनता उसको पसंद करती है, उस कार्यक्रम को। मेरा आपसे प्रश्न ये है, औरंगजेब पर ये जो हिम्मत आपकी सिर्फ सरकार तक एक है, सेकंड, औरंगजेब पर जो अबू आजमी ने बोला वो गलत है, हाँ या ना? इतना ही बता दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं आप कि इतने अगर बेचारे हो गए कि औरंगजेब कुछ पर बोल ही नहीं पा रहे। बोलने से अबू आसिम आजमी पे नहीं, अगर औरंगजेब पर बोलने से अबू आसिम आजमी पे मुकदमा हो सकता है और वो देश के नफरत के काबिल हो गए हैं, तो फिर राजा जयसिंह के वंशजों अरे, को आपका CM विचार क्यों क्या बनाया है? जा रहा है सर? आप राजा जयसिंह के पीछे क्यों छुप रहे हैं? मैं अरे, आपसे आप पूछ अपना रहा हूं, विचार आपका तो विचार बताइए। क्या है? आप तो ऐसे घबराए पड़े हैं कि आप पे कोई कार्रवाई हो जाएगी जैसे। मेरा विचार तो रखिए। मेरा आपके विचार- नेता अरे, तो मेरा खुद विचार ये औरंगजेब है- को हीरो मानते हैं। आपके नेता ने तो कई बार औरंगजेब की मेरा तारीफ विचार करी। ये है कि आप नहीं, मेरा विचार ये है कि राजा जयसिंह पर बोलने से आपकी पतलून ढीली और गीली क्यों हो रही है? देखिए, इस तरह की भाषा मत बताइए बोलिए मुझे आप। इस तरह की भाषा मत बोला करिए। किसकी पतलून कहां गीली होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और किसकी पतलून कितनी ऊंची है और कितनी ढीली है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बेहुदी बातें मत करा अच्छा, करिए। गीली नहीं हो रही है तो जरा असीम बोलिए वकार, राजा जयसिंह इस तरह पर। की बेहुदी बातें बोलिए मत करा राजा करिए। जयसिंह को बताइए, इस तरह की बेहुदेपन में मत आया बदला करिए। जाए। बोलिए मेरे साथ इस एक तरह बार। के बेहुदेपन में मत आया करिए। सोच के देखिए किसके सामने बोल रहे हैं, किस कार्यक्रम में है। कोई ऐरा गैरा कार्यक्रम नहीं है ये। हाँ बिल्कुल सही, अमीश देवगन साहब के सामने बोल रहा हूं। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। मेरे क्या आप आसिम मुझसे बकार सवाल आपकी बात का पूछने जवाब के दे लिए रहे हैं? नहीं आए हैं पेट इधर। वर्कर आप नहीं है मुझसे आपके। सवाल पूछने के लिए नहीं आए हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं आप इधर। नहीं, मैं भी सवाल पूछ रहा हूं। आप नहीं ये पूछ सवाल सकते पूछ रहा हूं सवाल। आपसे। आप नहीं पूछ सकते क्या सवाल। आप डर क्यों रहे हैं जयसिंह के नाम नहीं, से? आप नहीं पूछ सकते सवाल। आप आपसे डर क्यों कौन रहे हैं डरेगा? जयसिंह के नाम पर? आप हैं क्या जो आपसे डरा राजा जाएगा? मानसिंह के नाम पर, आप जयसिंह हैं के क्या नाम जो पर आपसे क्यों डरा डर रहे हैं जाएगा? आप? हु आर यू? कौन है आप जिससे आपसे डरा जाएगा? आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं। आपसे क्यों डरेंगे जी? क्या है आप? आपसे डरेंगे? नहीं, आप इस देश के आप इस देश के तो आप नहीं डर रहे प्रधानमंत्री तो से जवाब सवाल पूछ दीजिए। सकते हैं, इस देश के गृह मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन से सवाल पूछ सकते हैं। तो आप चीज क्या है जी? कमाल की बात है। आप डरे हुए हैं, आप पतलून गीली होती, पता नहीं क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। कहां से आ जाते हैं आप लोग? गली कूचे की बहस हो रही है क्या?
दोस्ती यारी में बात कर रहे हैं आप लोग। तमीज लिहाजा सब भूल चुके हैं। एक नेशनल टेलीविजन पे और किस कार्यक्रम में और किसके सामने बैठे हुए हैं। शेमफुल एक्ट, शर्मनाक बात करी आपने। तमीज का लिहाजा होता है सार्वजनिक तौर पे बात करने के लिए, आप में वो बिल्कुल नहीं है। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। देखिए, आपने एआईएमआईएम के प्रवक्ता को सही झाड़ा है। आपके शब्द हैं हु आर यू, चीज क्या है। मैं बताता हूं ना आपको चीज क्या है। जब आप औरंगजेब पे सवाल पूछेंगे तो दर्द क्यों नहीं होगा। औरंगजेब के विचारधारा में जुड़वा भाई, देखिए इनके बॉस कौन, अकबरुद्दीन ओवैसी, किसकी मजार पे खड़े हैं देख रहे हैं अमीर भाई। ये खड़े हैं औरंगजेब की मजार पे और रजाकारों से इनका रिश्ता है। तो इनके आदर्श कौन है? हमारे तो गुरु तेग बहादुर जी है, गुरु गोविंद सिंह जी है, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। इनके रजाकार जो भारत से गद्दारी कर रहे थे उनके साथ ये खड़े थे। तो ये है कौन? हु इज ही? रजाकारों का खून है इनके अंदर, गद्दारी तो करेंगे ही। अरे आपकी पतलून की बात कर रहे हैं, अपने पजामे को जो 6 इंच ऊंचा कर लिया, जो सलवार ऊपर हो गई तलवार के डर से, उस पर पूछेंगे क्या? एक बार नहीं बोले कि औरंगजेब खराब था, क्रूर शासक था, हिंदुओं के साथ गलत किया। यही इनकी मजबूरी है। दूसरा, जुनैद भाई ने एक बात अच्छी कही, लेकिन फिर उसके बाद वो बदल गए। जुनैद भाई से कहूंगा, अबू आजमी और आप में क्या फर्क है? अबू आजमी सामने से आके खंजर मारते हैं, कहते हैं औरंगजेब महान था, और जुनैद भाई मखमल के दस्ताने पहन के कहते हैं खंजर मार के, लेकिन उसने मंदिर भी तो बनाए थे। अरे 46 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया। काशी विश्वनाथ सोमनाथ मंदिर, मथुरा का राम कृष्ण भगवान का मंदिर तोड़ दिया, और आप यहाँ पे आके कहते लेकिन मंदिर भी तो बनाए थे। जुनैद भाई, मैं आपसे इतना कहूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम, औरंगजेब राइफलमैन बनोगे तो सर आंखों पे बैठाएंगे, और अगर औरंगजेब क्रूर शासक को हीरो मानोगे तो कुचल देगी भारत की जनता। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी को तथ्यों के आधार पर बताता हूं। समाजवादी पार्टी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आगरा में मुगल म्यूजियम किसने इनॉग्रेशन किया था? अखिलेश यादव ने किया था। जब योगी आदित्यनाथ जी ने और सेंटर में भाजपा की सरकार ने किताबों को बदला, सही इतिहास पढ़ाया जाए और औरंगजेब का चैप्टर हटाने की बात हुई, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? ओके, जवाब लेते हैं। गौरव, यू मेड योर पॉइंट। तो इसलिए कम से कम इतिहास को जानिए, अपनी पार्टी को जानिए। ये मैं रुक करता हूं। ये औरंगजेब फैन क्लब का क्यों हिस्सा आप लोग बनना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन फराज किदवई, क्यों? पता नहीं अमीर जी, ये आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिल गई कि हम औरंगजेब के फैन क्लब के मेंबर हैं? साहब, हम फैन क्लब, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी के फैन क्लब के मेंबर हैं। नाथूराम गोडसे को महात्मा कहने वाले और नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने वाले इनके सांसद हैं। अनंत कुमार हेगड़े जी लव जिहाद करते हैं और कहते हैं वोट जिहाद करो। अनंत कुमार हेगड़े जी जो, देखिए अमीर जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं, कहिए तो मैं चला जाऊं। अभी मैं आ जाऊंगा व्यक्तिगत तौर पे, फिर इनको तकलीफ होने लगेगी। याद दिला रहा हूं, अनंत कुमार हेगड़े जी ने नाथूराम गोडसे के ऊपर क्या लिखा था सोशल मीडिया पर? बोले फराज किदवई। हो गया इनका, आप इनको टाइम दे दीजिए। अनंत कुमार हेगड़े जी क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पर नाथूराम गोडसे के लिए, और उसके बाद में उसको डिलीट कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले अश्वनी कुमार चौबे जी ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम महात्मा गांधी जी का फेवरेट भजन उनके कार्यक्रम में बंद करवा दिया गया। इनके मुंह पर ताला लगा रहा। अनिल विज क्या बोलते हैं कि आज खादी की दुर्गति इसलिए हो रही है कि महात्मा गांधी का उनसे नाम जुड़ गया था। तो ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग हमको बताएंगे। अंसार रजा, ये देश की सेकुलर पार्टियां जान के तारीफ करती हैं औरंगजेब की, या आपको लगता है कि गलती से हो जाता है? बड़ी मेहरबानी, कम से कम हम आपको याद तो आए। मैं समझा आप भूल गए कि मैं हूं भी आपकी डिबेट में कि नहीं। जी अंसार रजा, देखिए, सेकुलर पार्टियां
सेकुलर पार्टियां जो है ये सेकुलर के नाम पे बहुत बड़ा कलंक हैं। हम सेकुलर पार्टियां हों, इन सेकुलर पार्टियों ने देश के मुसलमानों को गड्ढे में डाल दिया है। ये सिर्फ जो है वोट बैंक के लिए सेकुलर हैं, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात बताइए, मैं देश के लोगों से के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी प्राण प्रतिष्ठा में लोगों के कहने के हिसाब से इसलिए नहीं गए कि कहीं मुसलमान नाराज़ ना हो जाए। अमीश जी, अगर आप अपने भगवान की आराधना करते हैं, अपने भगवान को की पूजा करते हैं, तो क्यों कोई धर्म का आदमी नाराज़ हो जाएगा भाई? आप वोट के लिए आप नहीं गए हो ना, जब आप अपने भगवान के नहीं हो रहे तो मुसलमानों के कैसे रहोगे आप? जवाब ले लेते हैं। ओके ओके, आप ये बताइए, अगर आप फराज भाई देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया अपना प्रवक्ता बनाया है। अब अंसार रजा साहब से मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, इन्होंने तो खुले एक्सेप्ट नहीं, गलत बात क्या है? इन्होंने खुलेआम बोला है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। कब बोला इन्होंने? तो खुलेआम बोला है ना। बिल्कुल नहीं बोला। और सुनिए, किसने बोला भाई? और सुनिए, ये तो अरे किसने बोला? अरे किदवई साहब, ये तो अरे किदवई से ना। ओ अरे मैं रुको, अरे किदवई साहब रुकिए, क्या झूठ फैला रहे हैं आप? क्या झूठ फैला रहे हैं आप भाई? कब मैंने बोला? अरे आपने खुद टीवी चैनल्स पर कहा है क्या झूठ फैला रहा हूं। और दूसरी बात, और अरे भाई वो मैं नहीं हूं भाई, अमीश जी। अरे वो मैं नहीं हूं किदवई साहब। अच्छा सुनिए, अरे किदवई साहब वो कोई दूसरे हैं। दूसरी बात, अंसार रजा नहीं है भाई। अरे पहले आप इसको क्लियर कीजिए ना। मैं वापस आ रहा हूं इस चर्चा के ऊपर। मैं आप